हम रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी चीजें देखते हैं जिनमें कई छुपे हुए फीचर्स होते हैं और जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। एस्केलेटर के ब्रशेस से लेकर नाई के पोल्स तक, आइए आज हम देखते हैं रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के पीछे छुपे हुए राज। नंबर 20, डॉलर डेटा। पेनीज हो या $100, हम रोजमर्रा के जीवन में पैसों के संपर्क में तो आते ही हैं, लेकिन सभी करेंसी के पीछे कुछ ना कुछ राज छुपे हुए होते हैं। अगर हम उदाहरण के लिए $1 बिल की बात करें तो हमें उस पर जो बड़े लेटर दिखते हैं ना, उसने हमें कई बार हमारे अंदर की जिज्ञासा को झंझोरा है। इन लेटर्स का मतलब होता है कि उस नोट को किस फेडरल बैंक ने प्रिंट किया है। इस नोट पर जो एल लिखा है, इसका मतलब है कि ये सैन फ्रांसिस्को से है। वहीं इस नोट के एच का मतलब है इसे सेंट लुइस में प्रिंट किया गया है। और जब हम इस नोट को पलटते हैं तो इस पर कई सिंबल्स होते हैं जिनमें कई राज छिपे हैं। सबसे पहले मुझे ये कहते हुए खेद है कि इस ट्रायंगल में जो आप आंख देख रहे हैं ना, वो इल्यूमिनाटीज के कॉलिंग कार्ड की नहीं है। ये असल में एक ट्रेडिशनल क्रिश्चियन आइकन है जो कि भगवान की सर्वदृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, जो पवित्र त्रिमूर्ति से घिरा हुआ है। वहीं हम चील को 13 तीर पकड़े हुए और एक डाली पर 13 पत्ते हैं। असल में ये अमेरिका के 13 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक देश के तहत संयुक्त है। नंबर 19, मार्जिन ऑफ एरर। हम जब भी नोटबुक देखते हैं तो हमें मार्जिन्स को देखकर क्या लगता है कि ये हमें अच्छे से लिख पाने के लिए गाइड्स का काम करती हैं। और हाँ, कभी कभी हम इसका इस्तेमाल डूडलिंग के लिए भी करते हैं, लेकिन असल में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। पुराने जमाने में जब चूहों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तब सबको ये डर था कि चूहे उनके कागजों और उनके द्वारा लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट्स को कुतर देंगे। इसीलिए कागज के इर्द गिर्द काफी जगह छोड़ दी जाती थी ताकि जो नुकसान चूहे कागजों को पहुंचाते थे वो लिखावट तक ना पहुंचे। और बिल्कुल हमारी ही तरह हमारे पूर्वज भी इन मार्जिन्स का इस्तेमाल डूडलिंग के लिए किया करते थे और ये आज भी हमारे कागजों में देखे जा सकते हैं। नंबर 18, गाड़ी की चाबियों में छुपे हुए रहस्य। ज्यादातर लोगों के लिए गाड़ियों की चाबी का काम है गाड़ी का लॉक खोलना, लेकिन बहुत सी गाड़ियों में एक ऐसा फीचर होता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, जो आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपनी गाड़ियों की चाबी लेनी है और अनलॉक बटन को 2 सेकंड के लिए दबाए रखना है। अगर आपकी कार कंपैटिबल है तो आप अपनी गाड़ी के कांच को नीचे जाते हुए देख सकते हैं। हालांकि सभी गाड़ियां एक दूसरे से अलग होती हैं, लेकिन अगर कभी आपका लॉक मैकेनिज्म फेल हो जाता है तो ये फीचर आपके काम आ सकता है। इसकी मदद से आप अपने दरवाजे का हैंडल खिड़कियों के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर एक बहुत ही गर्म दिन पर आप गाड़ी में बैठने से पहले वहां से गर्म हवा को बाहर निकाल सकते हैं और उन्हें वापस से लॉक करने के लिए आपको लॉक का बटन कुछ सेकंड के लिए दबाए रखना होगा। नंबर 17, कट वाला कप। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कॉफी कप के नीचे इस तरह का अजीब गैप क्यों होता है? ये उनके गिरने की वजह से टूटने के निशान नहीं है। ये गैप्स असल में ड्रेनिंग गेट्स हैं। इन गेट्स की मदद से ये कप फिसलने से बचाए जा सकते हैं। इसकी वजह से जब आप कप्स को डिश वॉशर में धोएंगे तो ऊपर पानी भी जमा नहीं होगा, ताकि डिश वॉशर से उन्हें बाहर निकालते वक्त आप पर पानी ना उड़े। नंबर 16, डिपिन डॉट्स। यदि आपने कभी डिप्स और इसी तरह के खाद्य पदार्थों के ढक्कनों पर रंगीन डॉट्स देखे होंगे तो आपको जिज्ञासा तो जरूर होती होगी और उनकी उपस्थिति ने आपको परेशान भी किया होगा। लेकिन इन डॉट्स का मतलब ये नहीं है कि ये किसी बच्चे की शैतानी है। इस तरह के डॉट्स स्कैनर्स द्वारा फॉयल को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितना ये डॉट सेंडर के पास होगा उतना ही मशीन ने अच्छा काम किया है और उतनी ही फॉयल कम वेस्ट होती है। नंबर 15, टिकट के लिए। अगर हम इस तरह के डिनर जैकेट को देखते हैं तो आप शायद ये एज्यूम कर लें कि ये पॉकेट बस एक पॉकेट ही है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसका अपना एक नाम भी है? इस पॉकेट को टिकट पॉकेट के नाम से जाना जाता है। इन्हें 19वीं सदी में खास करके पुरुषों के लिए डिजाइन किया गया था ताकि वे आसानी से अपनी ट्रेन टिकट को एक्सेस कर सकें। इससे भी पहले ये घुड़सवारों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था ताकि वो टोल की फीस भर सकें। लेकिन आजकल ये बस फैशन की चॉइस है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम पुराने फैशन को एक बार फिर से जिंदा कर रहे हैं। नंबर 14, बुल्स आई ग्लास। अगर आपने कभी पुरानी बिल्डिंग देखी होगी तो आपका ध्यान इन अजीब खिड़कियों पर जरूर पड़ा होगा। पहली नजर में तो ये आपको सजावटी लगेंगी, लेकिन इनकी वास्तविकता कुछ और ही है। 1800 के दशक में कांच की खिड़कियों को बनाने के लिए कांच के बबल को ब्लो पाइप का आकार दिया जाता था और फिर उसे स्पिन करके फ्लैट किया जाता था। इस प्रक्रिया के कारण कभी कभी कांच पर कुछ दाग रह जाते थे।
खैर जो भी हो, कांच ना होने से तो अच्छा ही था। धीरे धीरे कांच बनाने की प्रक्रिया में बदलाव आया, लेकिन कुछ लोगों को ये खिड़कियों की ये स्टाइल पसंद आ रही थी, जिसे हम बुल्स आइज ग्लास के नाम से जानते हैं, और ये आज भी हमारे बीच है। नंबर 13, ओरिजिनल M&M's। क्या आपने कभी सोचा है कि M&M's में एम का मतलब क्या है? इन मीठी गोलियों का नाम उन आदमियों के नाम पर रखा गया है जिन्होंने उन्हें बनाया था। उनका नाम था फॉरेस्ट मार्स और ब्रूस मरी। दिलचस्प बात यह है कि ब्रूस मरी हर्शीज के संस्थापक के बेटे थे और M&M's पहले हर्शी की अपनी चॉकलेट से भरी हुई हुआ करती थी। मार्स और मरी लंबे समय तक एक साथ काम नहीं कर सके, जिसके बाद मार्स ने मरी की हिस्सेदारी को भी खरीद लिया। भले ही दोनों के बीच मतभेद हुआ था, लेकिन मार्स ने कभी भी उनके नाम के इनिशियल को इस चॉकलेट से हटाया नहीं। नंबर 12, बाकियों से हटकर। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि फॉरेन में हम नाई की दुकान के बाहर जो रंग बिरंगे पोल्स देखते हैं, उनका भी एक अतीत है। इनकी उत्पत्ति मेडिकल डॉक्टर से भी पहले हुई थी, जब लोग बाल कटाने या फिर दांत निकलवाने के लिए, या फिर आपको एक गैंग्रेन्स अंग को कटवाने की आवश्यकता है तो उसके लिए लोग नाई के पास जाया करते थे। क्योंकि नाई के पास अस्त्र हुआ करते थे, तो वे कुछ कीमत मिलने पर ये सब किया करते थे, जिसमें लीचेस की मदद से गंदे खून को बाहर निकालने की प्रक्रिया भी शामिल थी। इसीलिए इस तरह के पोल्स बनाए गए थे, जिसमें लाल का मतलब है रक्तपात, मतलब है बैंडेज का काम करना। यूएसए ने कुछ सदियों बाद नीली पट्टी भी शामिल की, ताकि वे लोगों को इसमें देशभक्ति की झलक दिखा सकें और उनका उस क्रूर इतिहास से ध्यान हटा सकें। नंबर 11, पोम पोम प्रोटेक्शन। वैसे तो ये बेहद क्यूट लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें आज भी सर्दियों के मौसम में हमारी टोपियों में आज भी देखा जा सकता है, लेकिन वास्तविकता में इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। पोम पोम से लदी बनी हुई टोपियां नाविकों द्वारा डेक के नीचे काम करते समय खुद को बचाने के लिए पहनी जाती थीं, जहां छोटी छतों पर सर टकराने और पाइप्स में सर टकराकर जख्मी होने के चांसेस ज्यादा हुआ करते थे। देखा जाए तो पोम पोम चेतावनी के साथ साथ कुशनिंग का भी काम करते थे और बुरी तरह से जख्मी होने के खतरे को कम करते थे। नंबर 10, नेल्ड इट। अगर आप कभी बहुत ही ज्यादा बोर हुए होंगे और अपनी उंगलियों पर ध्यान दिया होगा, तो आपने अपनी उंगलियों के बेस पर त्वचा की एक पतली परत देखी होगी। हो सकता है आपको ये महत्वहीन लगे, लेकिन इनका नाम क्यूटिकल है और इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। ये एक ग्लू जैसा सील क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से आपके नाखून भी धीरे उगते हैं। साथ ही इसमें बैक्टीरिया भी आसानी से घुस नहीं सकते। यही नहीं, इसकी मदद से हमारे नाखूनों के बीच मौजूद चंद्रमा के आकार का सफेद पैच सुरक्षित रहता है। इसका नाम लूनुला है और यहीं से हमारे नाखून बढ़ते हैं। एक डैमेज्ड लूनुला के कारण आपके नाखूनों की ग्रोथ हमेशा के लिए डैमेज हो सकती है। इसीलिए आपके नाखूनों के क्यूटिकल्स को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से आप लॉटरी टिकट स्क्रैच कर सकते हैं। नंबर 9, टायर के बम्प्स। अगर आपने कभी गाड़ी के टायर को ध्यान से देखा होगा, तो आपने उसकी सतह पर रबर का एक बम्प देखा होगा, जो थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर होता है। हो सकता है ये बम्प्स आपको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान किसी के आलस की निशानी लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बम्प्स आपके टायर पर मिनिमम लीगली सेफ हाइट को मार्क करते हैं। अगर आपके टायर की सतह इन बम्प्स के बराबर है, तो इसका मतलब है कि आपके टायर खराब हो गए हैं और इन्हें बदलने की जरूरत है। नंबर 8, मिस्ट्री कार डिवाइस। लंबी कार जर्नी में आप बोर हो जाते हैं और आपके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तब आपकी जिज्ञासु आंखें इनमें से कुछ चीजों पर जरूर पड़ी होंगी। ये आमतौर पर रीडिंग लाइट माउंट से जुड़े होते हैं, या फिर कभी कभी दरवाजों के ऊपर, और ये दिखने में मिनिएचर स्पीकर्स की तरह होते हैं जो म्यूजिक बजाने के लिए तैयार नहीं होते। असल में ये कार अलार्म के अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं, जो एयर प्रेशर में आए बदलाव को महसूस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कब अनचाहे लोगों ने आपकी गाड़ी के दरवाजे या खिड़की को खोला है, और अलार्म बजाना शुरू कर देता है। भले ही ये कितने ही चालाक क्यों ना हो, लेकिन ये मेरा म्यूजिक कभी नहीं बजाएंगे। नंबर 7, ढक्कन हटा दें। फास्ट फूड ड्रिंक्स के ढक्कनों में भी एक बेहद ही पेचीदा डिजाइन फीचर होता है। शुक्र है उनके यूनिक आकार का कि उन्हें कोस्टर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अलग अलग कप साइज के बेस के हिसाब से उनके ढक्कनों को तैयार किया जाता है और उन्हें ये स्थिरता देते हैं, जिसके कारण आप खुद को ड्रिंक्स गिराने से बचा सकते हैं। नंबर 6, प्यासे बटन्स। एक बच्चे के रूप में आपके ड्रिंक्स पर मौजूद ये ढक्कन आपके लिए एंटरटेनमेंट का जरिया थे, लेकिन वास्तव में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, जिसके बारे में हम में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम।
ज्यादातर बटन्स किसी न किसी सिंबल से लेबल होते हैं जो ये बताते हैं कि आपकी ड्रिंक ठंडी है या गर्म, डिकैफ है या फिर डाइट वाली। इन बटन्स के जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी ड्रिंक कौन सी है। बस ड्रिंक सर्वे करने वाले बंदे को इसके उपयोग के बारे में पता हो। नंबर 5, बटन लगाना। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि महिलाओं की शर्ट पर बटन आमतौर पर बाईं तरफ होते हैं और पुरुषों की दाईं ओर? इसी वजह से दाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं को परेशानी होती है। लेकिन क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक ऐतिहासिक कहानी है। विक्टोरियन समय में अमीर महिलाएं कभी कभी ही खुद से तैयार हुआ करती थीं, बल्कि आमतौर पर उन्हें नौकरों द्वारा तैयार किया जाता था। इसलिए इन बटन्स को बाईं ओर रखा जाता था ताकि नौकरानियों को अपनी मालकिनों को वे कॉम्प्लेक्स ड्रेस पहनाना थोड़ा सा आसान बन जाए। और जब वे उनके सामने खड़ी हुआ करती थीं, वहीं पुरुषों के परिधान इतने सिंपल हुआ करते थे कि वे उन्हें खुद ही पहन सकते थे। इसीलिए इन बटन्स को दाईं ओर रखा गया। इसीलिए अब जो आपको महिलाओं के कपड़ों पर जब आपको बटन बाईं ओर नजर आते हैं तो वे हमारे इतिहास की एक झलक हैं। नंबर 4, कप का आकार। आपकी पसंद चाहे स्मॉल लिटिल हो या फिर डबल एक्सएल जंबो सोडा, एक चीज है जो इन सभी डिस्पोजेबल कप्स में बेहद कॉमन है, जो है उनका आकार। लेकिन उनके आकार के पीछे कई कारण हैं। इनका ऊपर का भाग चौड़ा होने की वजह से ये आपकी नाक को आराम से एकोमोडेट कर लेते हैं, जिससे आप इनसे आराम से ड्रिंक पी सकते हैं। वहीं आपकी उंगलियों की पकड़ भी इस पर बनी रहती है। इनके ऊपर और नीचे की साइज के डिफरेंस के कारण इन्हें आसानी से स्टैक किया जा सकता है। और क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर बियर के मुंह सकरा होता तो क्या आप बियर पोंग खेल सकते? बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से कप के इर्द गिर्द जो रोल्ड लिप आप देखते हैं, इससे कप को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मिलती है। यही नहीं, इनकी मदद से ढक्कन को भी टाइटली बंद किया जा सकता है, जिससे लीकेज होने से भी बचाया जा सकता है। किसने सोचा था कि एक कप के पीछे भी इतने सारे राज छिपे हो सकते हैं। नंबर 3, बबल बाथ। आराम करने की जगहों में से एक बबल बाथ भी है, लेकिन इनके डिजाइनिंग के कई राज हैं। ये बबल्स आपको दाढ़ी का लुक देने या फिर आपके शरीर को छुपाने के लिए नहीं है। ये असल में एक इंसुलेटर हैं। ये बबल्स हीट को अपने अंदर ट्रैप करते हैं और शुरुआत में इनका इस्तेमाल बाथ को लंबे समय तक गर्म रखने के लिए किया जाता था। इसीलिए साइंस के लिए आप भी जाकर एक अच्छे बाथ को एंजॉय कीजिए। नंबर 2, एस्केलेटर ब्रश। क्या आपको मालूम है कि एस्केलेटर्स के कोनों पर ब्रशेज होते हैं? वेल, मुझे आपके बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन कई सालों तक मुझे ऐसा लगता था जैसे ये ब्रशेज आने जाने वाले लोगों के लिए शू पॉलिश का काम करते हैं। लेकिन अफसोस कि मैं गलत था। उनका असल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ये आपको वार्निंग देने के लिए बनाए गए हैं। इनके बहुत ही नजदीक आ जाते हैं। इनकी मदद से आपके कपड़े और आपका पैर एस्केलेटर में आने से बच जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप इनसे अपने शूज की पॉलिश करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने इरादे बदल दें। शायद मैंने इस बार आपको एक लाइफ सेविंग टिप बताई है, जिसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। नंबर 1, एयरपॉड में छेद। अगर आपके पास भी एयरपॉड्स हैं या फिर उसके जैसे एयरफोन्स होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें कई छेद होते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ जो अपना म्यूजिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम पर बजाते हैं। ये छेद उनके म्यूजिक को बाहर पास नहीं करते, लेकिन ये एयरफोन के अंदर के एयर फ्लो को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। जैसे ही एयरफोन वाइब्रेट होते हैं, इन छेदों से हवा बाहर निकलती है, जिससे अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। इसके कम प्रेशर के कारण ही आवाज अच्छे से ट्रांसमिट होती है और अच्छे बेस के साथ। और अगर हम इन छेदों की बात करें तो ये इंटरनल माइक्रोफोन्स के लिए हैं। इसीलिए आप आराम से बैठकर रिलैक्स हो सकते हैं। ये छेद किसी चूहे ने आपके एयरपोर्ट को एप्पल समझकर नहीं खाए हैं। क्या आप इनमें से किसी भी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाली चीजों के पीछे छुपे हुए राज को जानकर आश्चर्यचकित हुए हैं? तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।